देखिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ड्रीम 11 में स्ट्रेटेजिक जो टाइम आउट होता है, अगर सेटिंग आप कर लेते हो, बहुत सारे लोग गलती से ही उसको क्लिक कर दे रहे हैं। उनको उसका पूरा नॉलेज नहीं है और फिर जो क्लिक कर दे रहे हैं उसके बाद उनको पछतावा हो रहा है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो मैं आपको बता दूं कि इससे कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ड्रीम 11 ने एक ऑप्शन दिया है आपको सेटिंग में, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। इसका मतलब ये है कि देखिए, एक तरह का ये ड्रीम 11 एक तरह का गेम है। इसमें आप पैसा लगाते हो, विनिंग अमाउंट जीतते हो। तो ड्रीम 11 ने ऑप्शन आपको दिया है कि भाई इसका आदत लग सकता है। ठीक है, आप बार बार आप पैसा लगा रहे हो, हार जा रहे हो तो आपका नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इस आदत से, इस एडिक्शन से जो है, आप इसको छूटना चाहते हो, बचना चाहते हो, तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का ऑप्शन आपको दिया गया है। समझे? कि बहुत सारे लोगों को नशा हो जाता है इसका, तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। बहुत सारे गेम का नशा हो जाता है, तो इस नशा से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है इससे थोड़ा सा इसमें पैसा लगाने से बचो। तो जो लोग विनिंग अमाउंट जीतते हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको लगता है कि चलो मैं जीत रहा हूँ, इसमें खेलता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हारते भी हैं तो उनको तकलीफ़ होता है, दुख होता है। समझे? तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है, इसको आप जब सेटिंग कर लेते हो, मान लीजिए ये 1 दिन से लेकर 15 दिन तक होता है। समझे? तो कैश कॉन्टेस्ट से छुटकारा के लिए आपको दिया गया है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट को आप इनेबल कर देते हो, उसके बाद भी आप फ्री में, तो आप जो है, जो आप फ्री कॉन्टेस्ट होते हैं उसको तो भाग आप ले ही सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेड कॉन्टेस्ट जो होता है ना, वो आप उसमें ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, जितना भी दिन के लिए आपने सेट किया है, चाहे 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 15 दिन, जितना दिन के लिए भी सेट किया है उतने दिन तक जो है आप उसमें कैश कॉन्टेस्ट में भाग नहीं ले पाओगे। आप अपने मर्जी से उसको सेटिंग करते हो और समझ लीजिए कि उतने दिन के लिए आपका अकाउंट जो है ना, एक तरह से सस्पेंड हो जाता है कि आप किसी कैश कॉन्टेस्ट में ज्वाइन नहीं कर सकते। हाँ, फ्री में, फ्री वाले जो कॉन्टेस्ट होते हैं, पब्लिक कॉन्टेस्ट हो या प्राइवेट वाला कॉन्टेस्ट हो, उसमें ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हो आप कि अगर गलती से हमने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट को इनेबल कर दिया है तो उसको हटाएं कैसे। तो मैं आपको बहुत ध्यान से सुन लीजिए। एक बार उसको इनेबल कर देते हो तो जब तक वो समय कंप्लीट नहीं होता है उसको आप हटा नहीं सकते हो। यहाँ तक कि ड्रीम 11 के कस्टमर केयर में भी अगर आप मेल करते हो तो वहाँ से भी उसको हटाया नहीं जा सकता है। अगर आपने 15 दिन का लगा दिया, अगर आपने 5 दिन का लगा दिया, मान लीजिए 5 दिन का लगा दिया, तो जब तक 5 दिन कंप्लीट नहीं होगा वो आपका टाइम आउट ख़त्म नहीं होगा, तब तक आप कैश कॉन्टेस्ट में भाग नहीं ले सकते हो। इसलिए सोच समझ के इनेबल करें। इसका कहने का मतलब ये है कि आपने अपने पूरे होश हवास में अपने अकाउंट को समझ लीजिए कि सस्पेंड किया 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए। उस बीच में कितना भी कुछ कर लीजिए, कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपका अकाउंट उस टाइम आउट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये आप अपने खुद से करते हो, कंपनी नहीं करती है। इसलिए उसको उतने दिन कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक आपका अकाउंट फिर से नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आप कैश कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने आपको अपना ड्रीम 11 का वेबसाइट दे दिया है, उस पर जाके अपना ट्रेनिंग ले लीजिए। और अगर ज्वाइन करना है तो रेफरल कोड दिया गया है उस पर, हाउ टू ज्वाइन में आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो उसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।